हरे कृष्णा। अभी मत बोलो। तभी रामानुचार्य की आविर्भाव के उपलक्ष्य, तिरुभाव के उपलक्ष्य में उनके विषय में थोड़ा गुरु महाराज जी भी अपने भावनाएं व्यक्त कर ही रहे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी हम रामानुचार्य की विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शिला रामानुजाचार्य जैसा गुरु महाराज से कह रहे थे, हालांकि हम गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से होने के बावजूद भी ये भी रामानुजाचार्य भी हमारे ही आचार्य है। इनकी ये भी वे भी वैष्णव संप्रदाय का ही आचार्य है। ये कॉमनैलिटी है, चाहे कोई भी वैष्णव संप्रदाय का हो, हम सभी ही वैष्णव ही है। तो उस प्रकार की कॉमनैलिटी उसके आधार पर महाराज जी कह रहे थे बात। वैसा भगवान श्री बुद्ध की प्राकट्य 2500 साल पहले हुई है। एंड बुद्ध की प्राकट्य के मूल उद्देश्य के विषय में हमें पद्म पुराण के अंतर्गत समझाया जाता है कि जिस समय बुद्ध भगवान की प्राकट्य हुआ था उस समय कई सारे लोग जो है अ, वेद शास्त्रों के नाम पे और विभिन्न प्रकार की यज्ञों के नाम पे कई पशुओं की हत्या किया करते थे। तो उस पशु हत्या बहुत विपरीत मात्रा में जब बढ़ चुका था, उस पशु हत्या को निवारण करने हेतु बुद्ध भगवान प्रकट होकर वो जिन वेद शास्त्रों के आधार पे ये लोग पशु हत्या कर रहे थे, उन्हीं वेद शास्त्रों को खंडन करते हुए, उन्हीं वेद शास्त्रों को नकारते हुए उन्होंने अपनी जो सिद्धांत का प्रचार किए थे, अहिंसा परो धर्मः, इस सिद्धांत को अपने प्रधान सिद्धांत के रूप में फिर उन्होंने प्रचार किया। तो उस प्रकार से बुद्ध ने वेद शास्त्रों को नकारे थे, बिकॉज उन्हीं वेद शास्त्रों के नाम लेकर ही ये सभी लोग पशु हत्या कर रहे थे। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, वेद न मानिला, वेदों को नहीं मानने की वजह से बौद्ध नास्तिक कहा गया है। क्योंकि नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा इस प्रकार से है, जो व्यक्ति वेद शास्त्रों को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है, और जो वेद शास्त्रों को स्वीकार किया हुआ है उन्हें आस्तिक कहा जाएगी। तो इस प्रकार से ये है। एंड फिर आगे अ, फिर उन्होंने वेद शास्त्रों को नकार दिया, फिर सभी वेद शास्त्रों को नहीं मानने लगे थे। फिर अशोका की मदद से उन्होंने खूब सारा प्रचार कर दिया, जिसकी वजह से पूरा भारतवर्ष में ही ये बौद्ध धर्म फैल चुका था। एंड कोई भी व्यक्ति वेद शास्त्रों को नहीं मान रहे थे। वैसा परिस्थितियों में शंकराचार्य प्रकट होकर, शिव जी ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर उन्होंने वेद शास्त्रों का प्रमाण को पुनः स्थापित किए थे। पुनः स्थापित किए थे। शंकराचार्य का प्रकट लगभग 13-14 साल पहले हुआ था। तो उन्होंने उस प्रकार से वेद शास्त्रों की प्रमाण प्रमाण को पुनः स्थापित किए थे। फिर वो वेद शास्त्रों के ही प्रमाण के आधार पर बौद्धों को तर्क में हराकर, वैसा शंकराचार्य का मूल उद्देश्य यही था कि इन बौद्धों को, जिन लोगों ने वेद शास्त्रों की प्रमाण को हटाकर नास्तिकता के प्रचार किए थे, उन लोगों मतलब उन लोगों को इस भारतवर्ष से भगाना। देन फिर उन्होंने खूब प्रयास करके फिर पूरा भारतवर्ष से इन सभी लोगों को भेजे थे। तभी पूरा भारतवर्ष में ये बौद्ध धर्म कम हुआ। एंड फिर ये लोग जाकर फिर अन्य देशों में आश्रय लिया है। हम्म, तो उस प्रकार से शंकराचार्य ने ये काम किया, बौद्ध धर्म को बाहर भेजने की। तो इस प्रकार से शंकराचार्य ने वेद शास्त्रों के प्रमाण को स्थापित किया। बट वेद शास्त्रों के प्रमाण को तो स्थापित तो किया है, बट उन्होंने मायावाद की
स्थापना किया, मायावाद का प्रचार किए थे। बिकॉज बौद्ध धर्म से जो कि शून्यवादी है, बौद्ध शून्यवादी है, क्योंकि निर्वाण में उनके विश्वास है। तो वैसा शून्यवाद से फिर उन्होंने थोड़ा सा रिलेटेबल तरीके से उन्होंने मायावाद को प्रस्तुत किया है। इसलिए लोग मायावाद को स्वीकार, मायावाद ही वेद शास्त्रों का निष्कर्ष है करके मानकर फिर इस प्रकार से सभी मायावाद का अनुसरण या अभ्यास या प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। वैसे तो शंकराचार्य केवल 32 साल ही इस धरातल पर रहे हैं। फिर भी इन 32 सालों में उन्होंने ऐसा प्रचार किया है जिसकी जिसका परिणाम आज भी हम अ, पूरा भारतवर्ष में मायावाद की अ, निशान नहीं, मायावाद का ही अस्तित्व हम देख सकते हैं। क्योंकि 90 या 95% सभी के सभी भारतवर्ष में सभी मायावाद का ही अनुसरण कर रहे हैं आज भी। मतलब 1400 साल पहले उन्होंने जिस प्रकार का प्रचार किया, ऐसा जबरदस्त प्रचार किया कि उसकी असर आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम आज प्रवचन देंगे तो कल लोग भूल जाते हैं, बट उन्होंने 1400 साल पहले जिस प्रकार से प्रचार किया और जिस प्रकार से सिद्धांतों की स्थापना किया, आज भी लोग, हालांकि लोग तो आज के समय पर जो भी मायावादी का अनुसरण करते तो है, बट मायावाद है करके वो जानते नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि मायावाद क्या होता है। जैसा हम भी तो इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी जुड़ने के पहले हम भी तो एक प्रकार से मायावाद ही तो थे। क्योंकि जो भी देवी देवताओं का पूजा आराधना पूजा भी कर रहे, वो भी एक मायावाद का ही एक कैटेगरी है। तो उस प्रकार से सभी इसी कैटेगरी में है आज के समय पर। तो वैसे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से और वैष्णव की कृपा से आज हम वैष्णव संप्रदाय से जुड़ गए हैं। तो फिर वैसा शंकराचार्य ने मायावाद सिद्धांत का स्थापना किया। फिर उसके उपरांत 4 प्रमुख वैष्णव आचार्य आकर वैष्णव सिद्धांत का स्थापना किए थे। और वैष्णव सिद्धांतों का स्थापना करने के लिए उन लोगों ने शंकराचार्य के सिद्धांत को काटते हुए उनकी खंडन, शंकराचार्य के सिद्धांतों को खंडन करते हुए वो अपने वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांतों का स्थापना किए थे। और इन 4 वैष्णव संप्रदायों में सबसे पहला प्रथम आचार्य जो कि श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य, जो कि श्रील रामानुजाचार्य रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रकार से मायावाद का खंडन करते हुए, भक्ति का स्थापना करते हुए श्री वैष्णव संप्रदाय की सिद्धांत जो कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को प्रचार किए थे। और शंकराचार्य के सिद्धांत को अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। अद्वैत मतलब जो द्वैत नहीं है, जो दो नहीं है। इसका मतलब है कि जीव और परमात्मा ये दो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जो कहने वाली सिद्धांत है उसको अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। अद्वैत, द्वैत नहीं है, जो दो नहीं है, इस प्रकार से कहने वाले सिद्धांत, इसलिए इसको अद्वैत कहा गया है। और रामानुजाचार्य का सिद्धांत है विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। हम्म, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत मतलब इस सिद्धांत के अंदर ये माना जाता है, वैसे हम संक्षिप्त में बता ताकि पता चले कि सिद्धांत होता क्या है। बिकॉज इतने जो संप्रदायों का विभाजन जो है सिद्धांतों के आधार पर ही होता है। जिस प्रकार के सिद्धांत को उन लोगों ने अपनाया है, उस सिद्धांत के आधार पे उनकी संबंध ज्ञान अभिधेय प्रयोजन उसी सिद्धांत के आधार पर डिफाइन होता है। उनके संबंध अभिधेय और प्रयोजन। तो उस प्रकार से ये विशिष्ट अद्वैत के अंतर्गत ये माना जाता है कि यस, अद्वैत तो है, बट भगवान में कुछ विशेषज्ञ है, विशेषनाश है। विशेषनाश मतलब क्वालिफिकेशंस या क्वालिटीज है। अद्वैत सिद्धांत मतलब निर्विशेष है। निर्विशेष मतलब किसी प्रकार के विशेष नहीं, किसी प्रकार के गुण नहीं है। इसलिए उसको निर्विशेषवादी कहा जाता है। प्रभुपाद जी को विषय में कहा जाता है ना, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। एक तो शून्यवादियों को जो कि बौद्ध, उन लोगों को बचाया। और दूसरा निर्विशेषवादी, तो उनको भी बचाया। तो वैसे निर्विशेष शून्यवादी होते बौद्ध, और फिर निर्विशेषवादी होते हैं शंकराचार्य की अनुगमन करने वाले या मायावादी।
और विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत ये माना जाता है अद्वैत तो है, बट भगवान का विभिन्न प्रकार की क्वालिफिकेशन से गुण है। भगवान सत चित और आनंद है, पूर्ण आनंद में है भगवान, पूर्ण ज्ञान है भगवान में, एटर्नल है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के विशेषज्ञ हैं भगवान में। तो इसको विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। और वैसा विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना श्रील रामानुजाचार्य ने किया है। और वैसा तो श्रील रामानुजाचार्य जो कि जैसा कहा जाता है राम अनुजा, अनुजा मतलब ब्रदर, भाई है। किनके अनुज है? राम के अनुज है। तो इसलिए एक प्रकार से कहा जाता है कि लक्ष्मण जी का अवतार है, ये अनंत शेष जी के अवतार है, रामानुजाचार्य। एंड वैसा श्री रामानुजाचार्य के जन्म श्री पेरुम्बुदूर नामक एक शहर में, एक गांव में होता है। श्री पेरुम्बुदूर नामक गांव में होता है। फिर उसके बाद कंची आते हैं, फिर वहां से श्रीरंगम आते हैं। श्री पेरुम्बुदूर में रामानुजाचार्य के जन्म होता है। जन्म होने के बाद वैसे जब हम बहुत विस्तार रूप से तो नहीं बता पाएंगे बिकॉज समय नहीं है। और जब 16 साल के थे रामानुजाचार्य, उसी समय उनकी शादी हो जाता है। और शादी होने के कुछ ही समय के बाद, केवल 4 महीने में ही उनके पिताजी शरीर छोड़ देते हैं। इसलिए पूरा परिवार को चलाने की भार रामानुजाचार्य पे आ जाता है। तो उस प्रकार से रामानुजाचार्य अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए रह रहे थे। एंड फिर एक समय पर अ, वो उनको ऐसा प्रेरणा आता है कि कांचीपुरम जाना चाहिए। फिर वहां पर हमें विद्याभ्यास करनी चाहिए। फिर कांचीपुरम चले जाते हैं श्री रामानुजाचार्य। फिर वहां पर यादव प्रकाश नामक एक आचार्य के स्कूल में वो ज्वाइन कर लेते, फिर उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने लगते हैं। यादव प्रकाश, उस समय श्री रामानुजाचार्य जब इस प्रकार से पाठशाला में जब ज्वाइन किए थे, उस समय हर पाठशाला में केवल शंकराचार्य के द्वारा लिखित शारीरिक भाष्य के आधार पर मायावाद सिद्धांत को भी पढ़ाया जाता था। वही टेक्स्ट बुक थे। सारे पाठशालों में वही पढ़ाया जाता था। जैसा रामानुजाचार्य जैसा व्यक्ति को भी जब स्कूल में जाना हुआ, तब उनको भी मायावाद सिद्धांत ही पढ़ाई गई थी। एंड वैसे जब कुछ सालों के बाद जब मध्वाचार्य भी जब स्कूल में ज्वाइन किए थे, मध्वाचार्य को भी मायावाद सिद्धांत ही पढ़ाया गया था। ये सभी मायावाद सिद्धांत पढ़ कर ही बड़े हुए थे। हालांकि बाद में जाकर उसी मायावाद का खंडन किए थे, बट पढ़े तो मायावाद सिद्धांत ही। तो उस प्रकार से यादवाचार्य के स्कूल में ज्वाइन किया। फिर वहां पर मायावाद सिद्धांत सिखाया जा रहा था। फिर वही सिद्धांत सीख रहे थे। तो उस समय एक संदर्भ में यादव प्रकाश वैसे बहुत ही विख्यात मायावादी थे, जो कि बहुत सुंदर प्रकार से मायावाद शंकराचार्य के दर्शन को प्रस्तुत किया करते थे। तो उनकी पाठशाला में ज्वाइन करके वो उनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। तो वैसा जो रामानुजाचार्य एक दिन यादव प्रकाश की शरीर मसाज करना था, उनको मसाज करना था, तो फिर मसाज करने गए हुए थे। तो जब उनकी मसाज कर ही रहे थे, गुरु का सेवा कर ही रहे थे, उसी समय एक शिष्य अ, उस यादव प्रकाश से उसी दिन एक उपनिषद से एक श्लोका के ऊपर जब प्रवचन हुआ था, उस प्रवचन के संबंध में ही कुछ जिज्ञासा थी, कुछ प्रश्न था, वो पूछने आए थे यादव प्रकाश जी से। पूछने आए थे। और उन्होंने श्लोका बताई, देखिए इस प्रकार से इस उपनिषद के 7वां श्लोका में हमें प्रश्न हमें समझने हैं, उसको आप और अच्छा से विश्लेषण करिए। देन फिर यादव प्रकाश जो है उसकी विश्लेषण करने लगे। तो उस श्लोका के अंतर्गत कहा, उस श्लोका के अंतर्गत भगवान की ओटों के विषय में कहा जाता है।
भगवान की ओटे कितने सुंदर है करके कहते हुए वहां पर ऐसा विशेषण या ऐसा अलंकार उपयोग किया जाता है, कपि यसाम करके उसकी तुलना किया जाता है। इस प्रकार से कहने पे देन फिर ये यादव प्रकाश जो है वो ऐसा उसकी अर्थ निकालते हैं, भगवान की ओटे ओटों की ऐसा लालिमा है जिस प्रकार की कपि मतलब बंदर है, बंदर की पिछला हिस्सा, बंदर की जो पिछला हिस्सा जो होता है वो लाल सा होता है ना। जिस प्रकार से बंदर के पिछला हिस्सा की लालिमा होता है, उसी प्रकार की लालिमा है भगवान की ओटों की। तो ये इस प्रकार के वर्णन जब रामानुचार्य ने सुना, क्या भगवान की ओटों को बंदर की पिछला हिस्सा से तुलना किया जा रहा है, तो ये बात सुनकर ही रामानुचार्य को बहुत बहुत दुख लगने लगा। एंड मसाज कर ही रहे थे, करते करते ही उनकी आंखों से आंसू आने लगी। जब गरम गरम आंसू जब बिकॉज मसाज कर कर भी रहे थे उसी समय, देन फिर रामाचार्य के आंसू जो है यादव प्रकाश के शरीर पे गिरा। फिर तुरंत यादव प्रकाश समझ गया कि रामाचार्य को कुछ दुख है, कुछ समस्या है जिसके कारण रामानुजाचार्य रो रहे हैं, दुखी है। देन फिर तुरंत यादव प्रकाश उठ गए, क्योंकि यादव प्रकाश को रामानुजाचार्य काफी अच्छा लगते थे। क्योंकि रामानुजाचार्य तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, सब कुछ बहुत जल्दी याद कर लेते थे। तो उनको लगता था कि ये बहुत अच्छा से माया सिद्धांत को समझ पा रहे थे करके। तो इसलिए रामाचार्य उनके लिए बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं। बट जब इसलिए फिर बहुत तुरंत ही वो रिएक्ट कर दें। फिर उन्होंने पूछा कि अरे रामाचार्य क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों हैं और इस प्रकार से रो क्यों रहे हैं। तन रामाचार्य ने इस प्रकार से कहा कि हे गुरुवर्य, आप हालांकि आप बहुत ही ज्ञानी हैं, बट फिर भी आपने जिस प्रकार की आपने एक्सप्लेनेशन दिया है इस श्लोका का, ये बिल्कुल उचित नहीं है। भगवान की सुंदर ओटों की लालिमा को इस प्रकार से बंदर के पिछले हिस्सा के साथ उसकी तुलना करना है तो बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन को सुनकर हमें बहुत दुख लग रहे हैं। देन फिर यादव प्रकाश को गुस्सा आता है, क्या मेरी एक्सप्लेनेशन को तुम्हारी कैसा क्या योग्यता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन को आप खंडन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वो बहुत क्रोधित होकर जो रामानुजाचार्य से बात करने लगा। अगर आपको लगता है कि मेरे से ज्यादा आप जानते हो, देन फिर आप बताओ कि इस श्लोक का क्या अर्थ हो सकता है। देन फिर रामानुचार्य ने देखिए इसकी संधि विच्छेद आप इस प्रकार से ना करते हुए दूसरी प्रकार से अगर करे तो देन देन इसके अर्थ इस प्रकार से निकलता है, जो फूल सूर्य की सुंदर किरणों से जो खिलता है, कमल की फूल, उस कमल की फूलों की पंखुड़ियों की लालिमा जैसी है भगवान की ओठों की लालिमा। हम्म, भगवान की ओठों की लालिमा कमल की फूल की पंखुड़ियों की लालिमा की तरह है, जो कि सूर्य की किरणों को किरण पड़ने पे खिलता है। और वैसा सुंदर है भगवान की ओटे। तो इस प्रकार से भी इसकी वर्णन किया जाता है, किया जा सकता है करके जब रामानुजन ने कहा, यादव प्रकाश कुछ कह नहीं सके। देन फिर उनको लगा कि ये तो बड़ा ज्ञानी बन रहे हैं। हम्म, तो इस प्रकार से देन यादव प्रकाश को बहुत धक्का हुआ। देन उसी प्रकार से एक बार तैत्तिरीय उपनिषद के संदर्भ विषय में जब चर्चा हो रही थी, उस संदर्भ में भी यादव प्रकाश जो है मायावाद दर्शन के अनुसार वे तैत्तिरीय उपनिषद के ऊपर टीका कह रहे थे। जब उसकी एक्सप्लेनेशन या उसकी विवरण जब इस प्रकार से माया और सिद्धांत के अनुसार दे रहे थे, इस प्रकार से ब्राह्मण का कोई विशेषण नहीं होता है, वो निर्विशेष होता है, निराकार होता है, इस प्रकार से जब कहने लगे, तब भी रामानुचार्य खड़े होकर फिर उन्होंने इसके खंडन किया, सभी बच्चों के सामने, सभी बाकी विद्यार्थियों के सामने। तन फिर सीधा बोल्डली वो कहने लगे, नहीं ब्राह्मण का क्यों विशेष क्यों नहीं होता है करके फिर अनेक प्रमाण देते हुए फिर उनकी बातों की खंडन किया। देन फिर तुरंत यादव प्रकाश ने कहा कि अरे आप तो हमारे
पुरावृत्ति आचार्यों का बातों को नहीं मान रहे हैं, आप कैसे इस प्रकार से कह सकते हो? शंकर शंकर भाष्य की आप शंकर भाष्य के अनुसार आप बातें नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल विपरीत होकर बात कर रहे हैं। आप ऐसा बातें कर रहे हो जैसा कि भगवान सही में है करके। भगवान थोड़ी होते हैं भगवान, वैसा तो ब्राह्मण तो बिल्कुल निराकार है, भगवान जैसा व्यक्ति तो होते ही नहीं है। आप इस प्रकार से कैसे कह रहे हैं कि ऐसा है करके? देन फिर यादव प्रकाश और रामानुचार्य के बीच में एक बात विवाद चालू हो गया। देन रामानुचार्य ने माना तो नहीं। देन उसी समय यादव प्रकाश ने कहा कि अगर आप जैसा व्यक्ति जो कि शंकराचार्य की निरादर कर रहे हैं, शंकराचार्य के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर रहे, ऐसा व्यक्ति को मेरी पाठशाला में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने ही सिद्धांत को प्रचार करना है, देन खुद ही अपना स्कूल खोल लेना। वहां पर आप अपने सिद्धांत को प्रचार करो, और यहाँ पर आकर इस मूर्ख की भांति मत करो करके रामानुचार्य को डांट कर वहां से निकाल देते स्कूल से। उसी समय रामानुचार्य खड़े होकर फिर वहां से उस कक्षा से निकल जाते हैं। वो निकलकर अपना घर जाते हैं। घर जाकर उनको अच्छा आइडिया अच्छा लगा यादव प्रकाश के स्कूल खोल देना करके। तुरंत वो अपना छोटा सा स्कूल चालू कर दिया। छोटा स्कूल चालू कर दिया। फिर उस स्कूल में फिर रामानुचार्य बिल्कुल समर्थ ज्ञानी थे। तो स्कूल चालू कर दिया। और फिर वहां पर जो भी विद्यार्थी आए करते थे उनको भक्तिमय तात्पर्यों के अनुसार वो विवरण देते हुए शास्त्रों को पढ़ाया करते थे। फिर जैसे इस प्रकार से पढ़ाने लगे, देन कई लोगों को काफी अच्छा लगने लगा कि भक्ति के साथ, जब बिकॉज बाकी सारा स्कूल्स में तो सारा मायावाद सिद्धांत ही सिखाया जा रहा था, और यही एकमात्र स्कूल था जहां पर भक्ति के आधार पे चीजों को समझाए जा रहे। देन फिर जो भी भक्ति के आधार पर चीजों को समझना चाह रहे थे सभी के सभी रामाचार्य के स्कूल में आने लगे। देन उनके स्कूल की संख्या बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई। देन फिर जब उनकी बहुत प्रचार प्रसार होने लगा और उनकी ख्याति बहुत फैलने लगा, देन यादव प्रकाश को बहुत दुख लगने लगा, बहुत ईर्ष्या लगने लगा कि अरे ये तो हमारा स्कूल से निकलकर खुद ही स्कूल स्टार्ट करके वो इतना विख्यात हो गया, इनके स्कूल इतना बढ़ते जा रहे करके फिर यादव प्रकाश को बहुत दुख लगने लगा। देन उन्होंने सोचा कि शंकराचार्य के सिद्धांतों को परिरक्षण करने हेतु अगर इस व्यक्ति को अगर इसी प्रकार से अगर चलने देंगे तो हो सकता है कि ये भक्ति का ही स्थापना कर देगा। पूरा शंकराचार्य के सिद्धांतों को खंडन करते हुए अगर शंकराचार्य के सिद्धांतों का हमें परिरक्षण करनी है तो निश्चित रूप से रामानुचार्य को जान से मारना ही एक पर्याय है। उनको किसी भी तरह से हमें उनको जान से मार देना होगा, नहीं तो फिर ये हमें रहने नहीं देगा करके इस प्रकार से सोचकर रामानुजाचार्य को मारने का योजना बनाने लगते हैं यादव प्रकाश। एंड फिर यादव प्रकाश अपने पाठशाला के सारा विद्यार्थियों को बुलाकर उनको भी रामानुचार्य के खिलाफ बताकर उनको भी उत्साह करते हैं कि नहीं, हम सभी लोग मिलकर कुछ योजना बनाकर रामानुचार्य को मारते हैं। हम्म, तो इस प्रकार के उद्देश्य के साथ एक दिन यादव प्रकाश और उनके शिष्य सभी लोग मिलकर ऐसे ऐसा योजना बनाते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि रामानुचार्य को सबसे पहले हम इस गांव से बाहर ले जाना होगा, तभी हमें चुपचाप रामानुचार्य को मार सकते हैं किसी को पता चले बिना। हम्म, तो क्या करना होगा? तो हम एक यात्रा का योजना बनाते हैं। यात्रा की योजना बनाते हैं। उस यात्रा में आने की आमंत्रण हम जाकर रामाचार्य को देते हैं। रामाचार्य हमारे साथ यात्रा में चलेंगे, उसी यात्रा में चुपचाप इनको खत्म कर देंगे। हम्म, तो इस प्रकार से योजना बनाए थे। मतलब आप सोचे कि 1000 साल पहले की बात है सारा, क्योंकि रामाचार्य का प्रकट तो 1017 में हुआ था। हम्म, मतलब उस समय भी ऐसा पॉलिटिक्स चलते थे। उस समय भी ऐसा ईर्ष्या द्वेष पॉलिटिक्स इत्यादि तब भी था, तब भी थे। क्या कहे। तो फिर ये सभी ऐसा योजना बनाया। तो फिर उन लोगों ने बनाया कि गंगा मैया की आराधना करने, गंगा गंगा में हमें तीर्थ यात्रा, गंगा मैया की तीर्थ यात्रा करने हम सभी जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो करके यादव प्रकाश स्वयं ही रामाचार्य को निमंत्रण देते हैं। वैसे भी पहले के गुरु थे, कम से कम अभी अपना ईर्ष्या छोड़कर आमंत्रण दे रहे तो स्वीकार कर लेनी चाहिए करके रामाचार्य वो आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं।
आमंत्रण स्वीकार कर लिया और रामाचार्य भी यादव प्रकाश के साथ चलने के लिए सम्मत हो गया। बट रामाचार्य ने सोचा कि ठीक है, हम अकेला क्यों जाएं, हम अपने साथ उनके रिश्तेदार थे, गोविंद करके उनके रिश्तेदार थे। तो फिर गोविंद को भी कहते, गोविंद आप भी हमारे साथ चलो। फिर दोनों ही साथ चलते यादव प्रकाश के साथ। फिर दोनों यादव प्रकाश के साथ और उनकी यादव प्रकाश के विद्यार्थियों के साथ सभी लोग साथ मिलकर गंगा की तीर्थ यात्रा करने वो सभी निकल पड़े थे। जब इस प्रकार से जा रहे थे, कई दिनों तक इस प्रकार से चल पड़े थे, काफी दूर तक पहुंच गए। एंड फिर जंगलों में थे, क्योंकि उस समय तो जंगलों से ही गुजर गुजर कर जाना पड़ता था। जाना पड़ता था। तो इस प्रकार से जंगलों से जा रहे थे। एंड धीमे धीमे गोविंद का भी यादव प्रकाश की अ, यादव प्रकाश की विद्यार्थियों के साथ अच्छा परिचय बढ़ने लगा। हम्म, अच्छा परिचय बढ़ने लगा। और जब परिचय बढ़ते गई, जब परिचय बढ़ता है, देन फिर सीक्रेट भी बता दिया जाता है। तो हृदय खोल देते हैं लोग। देन फिर इन लोगों ने परिचय बढ़ने पे, मित्रता बढ़ने पे, इन लोगों ने क्या किया, एक समय पर गोविंद को ये बात कह दिया, देखिए हम सभी मिलकर या रामाचार्य को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप इसको उनको मत बताओ, इस प्रकार से कहते हुए उनको ही बता दिया गोविंद। हम्म, बता दिया कि रामाचार्य को मारने का हम प्लान में, उसी बस उसी उद्देश्य से हम गंगा नदी का तीर्थ यात्रा निकाले थे। वैसा तो हमें गंगा नदी में नहाने का कोई उद्देश्य नहीं, बट मेन तो रामाचार्य को मारना था। हम्म, तो फिर उस प्रकार से सोचकर फिर वहां पहुंच गए। देन फिर गोविंद जी को जब पता चला, वो उन्होंने बिल्कुल चुपचाप सुन लिया, कुछ नहीं कहा, कुछ रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि फिर उनको पता चल जाएगी। फिर वो चुपचाप क्या कहते, गोविंद रामाचार्य को साइड ले जाकर फिर उनको बता दिए कि देखिए रामाचार्य, आपको मारने के लिए ये लोग तीर्थ यात्रा निकाले थे और आपको कल ये लोग मारने वाले हैं। तो इसलिए हमें कुछ करना होगा, आपको यहाँ से जल्द यहाँ से भाग जाना होगा, नहीं तो ये लोग आपको मारेंगे। आपको यहाँ से तुरंत ही भाग जाना होगा। देन उसी समय फिर गोविंद कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं उन लोगों को कुछ स्टोरी सुना दूंगा। देन फिर रातों रात रामाचार्य जो है जंगल से भाग गए थे, चले गए थे। हम्म, जंगल से चले गया। तो फिर इस और फिर जब गोविंद, जब सुबह उठा तो रामाचार्य नहीं थे। हम्म, और गोविंद खूब रोने के नाटक कर रहे थे। तो फिर गोविंद से पूछा, कह रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर उसने, तो गोविंद जी ने कहा कि अरे क्या कहूँ क्या कहूँ। आज सुबह सुबह हम कुछ जंगल में तो क्या खाना होता है, फल ही खाना होता है। जब मैं और रामाचार्य दोनों जो है फल खाने गए थे, फल तोड़ने गए थे, उसी समय एक शेर आ गया था। और शेर जो है रामाचार्य के ऊपर पड़ गया। और शेर ने रामाचार्य के शरीर को मेरे ही आंखों के सामने वो घसीट घसीट कर ले गई। और पता नहीं चला कि वो शेर रामाचार्य को कहाँ खा गई, क्या कर दिया, निश्चित रूप से रामाचार्य को खा ही गई होगी, रामाचार्य मर चुके हैं करके इस प्रकार से कहने लगे। देन इस गोविंद की बातों पे सभी लोग विश्वास करने लगे। देन फिर उनको लगा कि सही में जंगल में तो इतने सारे शेर वेर होते ही है, इस प्रकार की विपत्ति तो बिल्कुल संभव ही है। इस प्रकार से सोचकर सभी मानने लगे। एंड सभी लोग सोचे कि ठीक है, हमारी तीर्थ यात्रा सफल हो गया, रामाचार्य मर गए। रामाचार्य मर गए। तो ये सभी बहुत खुश हो गए। तो उसके बाद वो अपनी तीर्थ यात्रा करी, तीर्थ यात्रा पे चले गए थे, गंगा नदी में नहाने चले गए थे। एंड फिर दूसरी ओर अभी रामाचार्य ये जंगल से ही भाग रहे थे ना। जब जंगल से जल से मतलब जल चलते हुए आ रहे थे। वैसा तो ऑलरेडी कई दिनों की तीर्थ यात्रा समाप्त हो चुका था। कई दिनों की तीर्थ यात्रा हो चुका था, इसलिए बहुत दूर चले गए थे अपने गांव से। तो इसलिए रामाचार्य को अकेला ही पूरा जंगलों से होते हुए उनको अपने गांव जाना है। उनको रास्ता भी पता नहीं, किस दिशा में जाना है, कहाँ आगे बढ़ना है, क्योंकि जंगल में कहाँ पता चलेगा, क्या पता चलेगा। तो इसलिए रामाचार्य चिंतित भी थे, मैं अपने गांव तक कैसे पहुंचू, जंगल में कौन मुझे रास्ता बताएगा, क्या हो जाएगी करके इस प्रकार से चिंतित थे।
वैसा चलते चलते एक समय पर रामाचार्य को एक पति और पत्नी कहीं दूर से पानी लाते हुए उनको दिखाई देते हैं। एक कुआं के पास पानी निकालते हुए उनको दिखाई देते हैं। हम्म, तुरंत रामाचार्य जाकर, ठीक है कोई नहीं है, फिर उन्हीं से ही पूछ लेते हैं क्या रास्ता है क्या है करके उन्हीं से पूछताछ करने लगते हैं। देन ये दोनों बहुत ही दिव्य प्रकार से दिखाई दे रहे थे। देन फिर रामाचार्य को उन लोगों ने कहा कि आपको थोड़ा पानी पियोगे क्या? देन फिर उन लोगों ने थोड़ा पानी पिलाया रामानुजाचार्य को। ये पानी पीते ही रामानुजाचार्य को वो पानी ऐसा अमृत जैसा लगने लगा। ये पानी पीते ही विकार आकर रामानुजाचार्य मूर्छित होकर गिर पड़ गए थे। हम्म, पानी पीते ही गिर पड़े। एंड गिर पड़े। एंड काफी देर के बाद ही उनको होश आया। एंड जब तक होश आया ये दोनों अप्रकट हो गए थे। हम्म, ये दोनों नहीं थे। एंड फिर उसी समय जब रामाचार्य मूर्छित होकर उठे थे, तब रामाचार्य उठे थे, कांचीपुरम में उठे थे सीधा। सोए तो जंगल में, लेटे तो जंगल में और उठे तो कांचीपुरम में उठे थे। देन तब रामाचार्य को लगा कि ये दोनों तो कोई और है नहीं, ये तो स्वयं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण हैं, जो कि मुझे कांचीपुरम तक इस प्रकार से पहुंचाए। तुरंत रामाचार्य समझ गए थे ये तो उन्हीं का ही लीला है, अन्यथा मैं एक रात रात को सोते सोते यहाँ तक कैसे पहुंच जाऊंगा। ये तो असंभव है करके यहाँ पर रामाचार्य पहुंच गए थे कांचीपुरम। उस प्रकार से कांचीपुरम पहुंच गए। फिर वैसा तो फिर कांचीपुरम पहुंचने के बाद में उन्होंने किसी को कहा नहीं कि क्या क्या हुआ है। कहे बिना ही फिर वो अपना स्कूल चलाने लग गए थे। वो फिर इतने में ये यादव प्रकाश की पार्टी जो है वो अपना तीर्थ यात्रा गंगा वंगा में डुबकी लगाकर वापस आ गए। और जब वापस आए तो फिर उनको रामानुचार्य के दर्शन हुआ। रामानुचार्य के दर्शन करते ही उनकी होश उड़ गया। अरे ये रामानुचार्य कहाँ से आ गया? इनको तो ये तो मर चुके होगा, मर गया है, बट ये कहाँ से आ गया करके फिर वो बहुत सोचने लगे थे। बट फिर भी उनको लगा कि ये रामाचार्य की इनको तो हमारी मारने की प्लानिंग वगैरह इनको पता चल गया होगा। तो इसलिए उनका भी नहीं मारना चाहिए करके देन फिर वो लोग रामाचार्य को मारने की जो प्लान था वो छोड़ चुके थे। फिर वैसे तो आगे जाकर रामाचार्य की कितना अच्छा प्रचार और इतना अच्छा आचरण और सिद्धांत इत्यादि देखकर फिर आगे जाकर यादव प्रकाश का शिष्य भी रामाचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके उनका शिष्य बनने लगे। एंड फिर अल्टीमेटली यादव प्रकाश स्वयं भी रामानुजाचार्य को ही अपना गुरु के रूप में स्वीकार करके वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त करके यादव प्रकाश भी रामाचार्य का शिष्य बन गए थे। तो उस प्रकार से रामानुजाचार्य उनको अपने गुरु को भी शिष्य बना लिया। ऐसा अद्भुत आचरण था। ऐसा रामानुजाचार्य की वैसे एक और रामानुजाचार्य के जीवन में एक और गुरु भी थे। वैसा हम रैंडमली बताते रहे बिकॉज हमें नहीं। तो वो एक उनके नाम में भूल गया था। देखो और गुरु था वैष्णव संप्रदाय में ही, उनसे वो मंत्र स्वीकार करना, मंत्र गुरु था उनकी। उन्हीं से उन्होंने रामाचार्य मंत्र प्राप्त किया। एक बार जब बहुत पीछे पड़ने के बाद रामाचार्य को उनसे वो मंत्र प्राप्त होता है, वो दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा प्राप्त होने पे ये कहते हैं कि देखिए ये मंत्र कहीं पर भी किसी को भी नहीं कहना है। हम्म, किसी को नहीं कहना है। ये आप जैसा योग्य लोगों को ही दिया जाता है, तो इसलिए आप किसी को भी नहीं कहना है। हालांकि यही तारक मंत्र है लोगों को कली की कलमुशों से बचाने का। यही तारक मंत्र है, इस प्रकार से किसी को भी नहीं कहना चाहिए। अगर कहें
करके फिर उनको समझा बुझाकर फिर उनको रामाचार्य को निकलने के लिए आज्ञा देते हैं। ये बात पता चलने पे रामाचार्य क्या करते हैं, रामाचार्य दौड़ दौड़ कर वो मंदिर आ जाते हैं। मंदिर आकर मंदिर की चट्टान पे पहुंच जाते हैं। मंदिर के ऊपर ही चढ़ गए रामाचार्य, मंदिर के ऊपर चढ़ गया और फिर वहां से जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। सभी गांव के वासी सभी लोग एकत्रित हो जाए, एकत्रित हो जाए, एकत्रित हो जाओ करके सभी लोगों को जोर जोर से कहने लगे। सभी गांव के लोग जब सभी के सभी एकत्रित हो गए थे, ना कोई जाति पात का कोई भेद किए बिना सभी लोग एकत्रित हो गए थे मंदिर के सामने, क्योंकि रामाचार्य बुला रहे थे, सभी एकत्रित हो गए। देन फिर वहां पे मंदिर की चट्टान पे खड़े होकर फिर वहां से चिल्लाने लगे, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र मैं सुनाऊंगा जिस मंत्र के उच्चारण करने मात्र से आपको इस कली की कलमशों से मुक्त होकर आप भगवान को ही सीधा प्राप्त कर सकते हो। यही तारक मंत्र है, इस मंत्र को आप सभी लोग स्वीकार करिए करके कहते हुए इस मंत्र मुखी महिमा कहकर फिर जोर से ये रामाचार्य वो मंत्र जो मंत्र उनको गुरु ने उपदेश किया है वो मंत्र जोर से उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने पूरा प्रचार प्रसार कर दिया। जब गुरु को पता चला कि ये रामाचार्य जो है, मैंने कहा था किसी को पर्सनली भी नहीं बताना है, ये तो बिल्कुल पब्लिकली अनाउंसमेंट ही कर दिया इसने तो। इतना बड़ा प्रचार कर दिया। देन फिर गुरु दौड़ दौड़ कर फिर वो मंदिर पहुंचे थे। फिर उन्होंने रामाचार्य से पूछा, अरे रामानुज, मैं तुम्हें कह कर ही तो दिया था कि ये मंत्र को किसी को नहीं देना है, देन फिर भी आपने क्यों दिया, और इसके परिणाम तुम्हें क्या, तुम्हारे साथ क्या होगा आप समझते हो? इस प्रकार की मेरी आज्ञा को उल्लंघन करने की वजह से आपको न जाने पता नहीं कि कितने जन्मों तक तुम्हें नरक में ही रहना पड़ेगा। हम्म, उसके बदले रामाचार्य बात कहते हैं, कि रामाचार्य कहते हैं कि हे गुरु देव, देखिए, अगर आपने कहा कि इस मंत्र की उच्चारण करने मात्र से कोई भी व्यक्ति जो है कली की कल्मशों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो ऐसा मंत्र जो लोगों को उद्धार कर सकती है, वैसा मंत्र को मैं कैसे केवल मैं अपने तक ही सीमित रख सकता हूँ? तो इसलिए मैंने सोचा कि इस मंत्र की जरूरत हर किसी को है, इसलिए सभी को प्रचार करनी चाहिए। और इस प्रचार करने के लिए ही मैंने इस प्रकार सभी लोगों को बता दिया। मुझे पता है इसके अगर परिणाम, इसके परिणाम की वजह से मुझे शाश्वत काल के लिए नरक जाना पड़े, तो इन सभी लोगों के उद्धार के लिए मैं शाश्वत काल के लिए नरक जाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए अगर आपके आपके कहने के अनुसार मुझे नरक जाना हो तो मैं नरक चले जाऊंगा, बट इस मंत्र की वजह से ये सभी लोग भगवान को प्राप्त करने दो। जब रामाचार्य की भावना देखा, तुरंत गुरु जो है रामाचार्य को प्रणाम कर लिया, और गुरु जो है रामाचार्य को अपना गुरु के रूप में स्वीकार किए थे। तो उस प्रकार की भावना है रामानुजाचार्य की। ऐसा विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति है रामाचार्य। ऐसा आचार्यों की दया और कृपा हम सभी लोगों के ऊपर रहा है, जिसके कारण आज हम सभी यहाँ पर जुटकर हम भक्ति कर पा रहे हैं। ऐसा महान आचार्यों की कृपा की याचना करते हुए आज का दिन रामाचार्य से प्रार्थना करनी चाहिए। वैसा रामाचार्य जब शरीर छोड़े थे, शरीर छोड़े थे मतलब वैसा रामाचार्य समाधि ही लिए हुए थे, उनका शरीर आज भी पार्थिव शरीर एज इट इज है, उनका शरीर खत्म नहीं हुई, 1000 सालों तक प्रिजर्व्ड है। अगर श्रीरंगम मंदिर जाएंगे तो वहां पर एक मंदिर है जिस मंदिर में रामाचार्य की शरीर बैठा हुआ मुद्रा में है। बैठे बैठे ही समाधि ले चुके थे रामाचार्य, और उसी शरीर को ही आज तक एक सिंपल कर्पूर और कुछ और मूलिकाएं होते हैं उससे प्रिजर्व किया हुआ है, आज भी एज इट इज शरीर है रामाचार्य की बैठा हुआ भंगिमा में। तो इस प्रकार की रामाचार्य के दर्शन आप शायद कर सकते हो श्री रंगम गाए तो। ठीक है, वैसा अद्भुत अद्भुत लीला है रामाचार्य का। अगर इसके विषय में और ज्यादा जानना है, भक्ति रसायन स्वामी महाराज जी का बहुत सुंदर सीरीज है रामाचार्य के ऊपर, वो सुन सकते हैं। भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी का सीरीज है रामाचार्य के ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील रामाचार्य तिरुभाव दिवस की जय, श्रील रामानुजाचार्य की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। कल पुनः इसी प्रकार से हम मिलेंगे। वैष्णव प्रणाम करके समाप्त करते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे।